हबीब साहिबा एक ऐसी शख्सियत है जिनका एक अरसे तक यूनिवर्सिटी में मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब का साथ रहा है। उन्होंने उन्हें करीब से देखा है, समझा है, पढ़ा है। मैं साबरा हबीब साहिबा से अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपने अंदाज में तरबियती पेश करें। डाइस पर बैठे हुए सदारत कर रहे शादी ख़वातीन हज़रात, राजे अक़ीदत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर बहुत से मानी पिना होते हैं, बहुत से दर्द छुपे होते हैं, बहुत से ख्यालात होते हैं और एहसास होते हैं। 2-3 दिन पहले जब अकबर जलालपुरी साहब ने फ़ोन किया और कहा आपको आना है और बोलना है, तो मैं यही सोच रही थी कि इतने उनके बारे में बोलने वाले होंगे कि मैं क्या बोल सकूँगी उनके अदब के बारे में। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि शख्सी होती हैं। कितने बड़े नाज़िम थे, कितने बड़े शायर थे, कितने बड़े नस्ल निगार थे, ये हम सब जानते हैं। इसका सबूत ना उनको चाहिए था ना हमें देना है, लेकिन कितने लोग खुददार इंसान थे इसके बारे में हम लोग सब सरगर्म करते हैं। कभी उन्होंने अपनी तकलीफ, अपनी ज़रूरत किसी से नहीं बयान की और इंकिसारी इस कदर थी कि छोटे बड़े से मिलते थे। मैं सिर्फ 2-3 छोटे वाक़यात का जिक्र करूँगी कि मैं शुरू में जब मॉस्को से वापस आई और मुझसे कहा गया कि आप कैलाश हॉस्टल में तभी रह सकती हैं जबकि आप असिस्टेंट वार्डन का ओहदा कबूल करें। मलिकज़ादा वो कहते हैं नया नया मुल्ला हर वक्त आज़ान ही देता है। मैं भी बड़ी सख्ती से अपनी ड्यूटी निभाती थी। मलिकज़ादा साहब तशरीफ़ लाए, मैंने उनका नाम सुन रखा था। तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी एक शागिर्दा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि आपका नाम सुन रही हूँ। मैंने मना कही कि नहीं मोहतरमा, मुझे ज़रूरी काम है और कुछ यूनिवर्सिटी का ही काम है। मैंने कहा मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन और बड़ी मतलब बदतमीज़ी से नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से जैसे कौन साहब हैं ये। मैंने कहा नहीं आप नहीं मिल सकते। उस इंसान ने न गुस्सा किया न ये कहा कि तुम 2 दिन की आई हुई लखनऊ यूनिवर्सिटी में तुम्हारी ये हैसियत है कि मुझे खामोशी से चले गए। और जब भी मुलाकात हुई फिर देवा शरीफ के मेले में मैं गई, वहाँ पर मुशायरा हो रहा था और मैं नीचे फर्श लगा हुआ था और मैं बैठी और मलिकज़ादा साहब की जब नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने हाथ उठाकर सलाम किया। ऐसी इंकिसारी आपको कहाँ मिलेगी, किस तरह से मिलेगी। कई बातें थीं अपने ख़ानदानी मामलात में, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे नहीं मिलती थी, मगर अपने ख़ानदानी मामलात में शामिल करके वो दिखाते थे कि तुम्हारी थोड़ी बहुत अहमियत है। अभी जब अनवर जलालपुरी साहब को यश भारती अवार्ड मिला था, वो यहीं पर बैठे हुए थे और मैंने तब तस्करा किया था कि निज़ामत शेरी नशिस्तों की या मुशायरों की ये देन मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब की है। और फिर मैंने उनके पास जाकर पूछा कि मैं बोल रही थी, आपने सुना कि मैं आपका शुक्रिया, कहने लगे मेरे बारे में कुछ कहा जाए और मैं न सुनूं, ये हो ही नहीं सकता। हम सब जानते थे कि शमा की लौ थरथरा रही है, हम सब जानते थे कि शमा आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। हमें सब मालूम था कि ये दिन आने वाला है, लेकिन फिर भी हम तैयार नहीं लग रहे थे। समंदर थे वो एक, मोहब्बतों का, इंतज़ारी का, खुददारी का। सब अदबी दुनिया में तो उनका जवाब ही नहीं, शहंशाह अदब उनको कहा जाए। पता नहीं ये गद्दी अब कब और किस वक्त और कितने बरसों में किसी को मिलेगी। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि समंदर ने अपना रुख मोड़ लिया है, जिनसे बहुत से दरिया निकले हैं, बहुत से दरिया रवा हुए हैं। क्या कोई ऐसा और समंदर बनेगा जो इन दरियाओं की आबपाशी कर सके। एक छोटा सा और वाक़या है कि अलीगढ़ में शायरात का मुशायरा था। मुझे और वसिया जैसी साहिबा को बुलाया गया। सारी वहाँ पर ख़वातीन थी, सिर्फ मलिकज़ादा साहब थे जो कि उसकी निज़ामत कर रहे थे। मेरा उनसे नोक झोंक अक्सर होती थी और कभी वो मेरी बात का बुरा नहीं मानते थे, कभी दिल में नहीं। तो मैंने कहा निज़ामत के लिए मलिकज़ादा साहब आप ही मिले हैं। कहने की मजबूरी हर जगह ले जाती है, मोहब्बत से बुलाया गया हूँ। मैंने कहा मोहब्बतों से तो आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कहने की इंशाअल्लाह अगले साल आप इसकी निज़ामत करेंगी। मैंने कहा नहीं, मैं इतने घंटों नहीं बैठ सकती हूँ कि घुटनों का खात्मा हो जाए। कहने के हाँ ये तो होता है और क्या। खुददारी कभी शिकायत नहीं की, मजाकन अपनी बीमारी का जिक्र किया। कहने के आज मैं कपड़े ढूंढ रहा था, कोई मुझ पर फिट होने वाले कपड़े ही नहीं मिले, सब इतने ढीले हुए। चंद दिन पहले वो इंसान जो पिघल रहा है, जो जा रहा है कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते भी कुछ दे जा रहा है।
ये दे जाने की गोरकी ने कहा है कि कुछ ले जाने से कुछ दे जाना हमेशा बेहतर होता है, और वो हमेशा एक गिवर की लेकिन हैसियत से याद किए जाएंगे। लेकिन हमारा क्या फर्ज है, जो खजाना वो हमें छोड़ दें, क्या हम उसको दफन कर दें या उस खजाने को हम लुटा दें? हमारा फर्ज है कि उस खजाने में हम हीरे मोती जोड़ते रहें ताकि उनकी याद ताज़िंदगी रहे। यही मेरा खिराज अक़ीदत है। दोस्तों, अवधनामा के मुदीर वक़ार रिज़वी साहब और उर्दू फोरम इंटेलेक्चुअल फोरम के सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर वक़ार रिज़वी साहब, लखनऊ में हर हसास मौके पर बेदार रहने वाली शख्सियत वक़ार रिज़वी साहब, हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी इत्तेहाद के रूहरमा वक़ार रिज़वी साहब, अगर उनसे मैं गुजारिश न करूं कि वो डॉक्टर साहब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें, अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरी बदबख्ती हो। मैं वक़ार रिज़वी साहब से गुजारिश करूँ। हाँ जी, ना तो मैं शायर हूँ ना ओरेटर हूँ, तो उनको खराज अक़ीदत पेश करने का इन दोनों तरीके से मेरे पास कोई जरिया नहीं। हाँ, मैं कुछ करने में यकीन रखता हूँ कि उनकी आपने मज़ा सुनी, अभी कसीदे सुनेंगे, अभी लोगों से सुन चुके बात तक, लेकिन क्या जो उनकी ज़िंदगी थी उर्दू के लिए, जो उन्होंने उर्दू के लिए कुर्बानियाँ दिया, हम इस वक्त उनके लिए क्या कर सकते हैं? ये अगर कोई चीज़ ऐसी हो तो ये उनके लिए सच्ची अक़ीदत होगी, खराज अक़ीदत होगी। लेकिन एक चीज़ आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये किसी गलतफहमी में नहीं हूँ कि ये मेरे वजह से हुआ, लेकिन तमाम उर्दू मीटिंगों में जब ऐसा हुआ तो मैंने एक आवाज़ उठाया आपके सामने, ये कहा कि उर्दू तभी बोली जा सकती है, लिखी पढ़ी जा सकती है नई नस्ल में जब वो कॉन्वेंट में उर्दू पढ़ाई जाएगी। इसके लिए कोई कदम हमने नहीं सुना कि अभी तक उठाया गया हो। कई बार कहा, जो हद पर हमने कोशिश किया और ऐसे हुआ। इस साल आप लोगों को शायद मालूम हो, नहीं मालूम हो तो खुशखबरी है आपके लिए कि लामा टेलर बॉयज कॉलेज में उर्दू पढ़ाई जानी शुरू हो गई। ये एक अदना सी कोशिश थी जो आप ही लोगों के जरिए की गई, लेकिन अगर आप सब लोग मिलकर उर्दू के लिए कोई ऐसी कोशिश करें कि सारे स्कूल्स में एक थर्ड लैंग्वेज फार्मूले के तहत, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तहत उर्दू पढ़ने का हमारी नई नस्ल बच्चों को मौका मिले, तो उर्दू के लिए जो मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब ने 87 साल स्ट्रगल किया, 87 साल जद्दोजहद किया, ये उनके लिए सच्ची अक़ीदत होगी, खराज अक़ीदत होगी। लेकिन ये मुश्किल काम है। शायद उर्दू वाले ये तर्क एक जुमला है, यहाँ आके बहुत अच्छी अच्छी बातें तो करें, लेकिन जब वक्त आए तो इसके लिए नहीं निकले। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है, और ज़रा से भी पहल करेंगे आप लोगों के लिए। ये ना सोचिए कोई इसको लीड करे, कोई नेता हो। जहाँ हैं आप 10 आदमियों के साथ किसी स्कूल में जाके मुतालबा करें, खाली कहें तो। जब मैं लेवटो में गया और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा किसी ने कहा ही नहीं अभी तक। कोई कहे तो आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ 10 लोगों को जमा करिए, उसमें किसी को नेता बनने की जरूरत नहीं है, कोई एसोसिएशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। 10 बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ जाके कहिए कि हमारे बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूले के तहत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको दिया जाए। वहाँ पे संस्कृत कंपलसरी पढ़ाई जाती है, कोई संस्कृत की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक अख्तियार हमको मिल जाए हम कि आप संस्कृत पढ़ें, उर्दू पढ़ें, सिंधी पढ़ें, पंजाबी पढ़ें। अगर हम संस्कृत पढ़ना चाहें तो संस्कृत पढ़ लें, लेकिन ये कोशिश उर्दू वालों ने नहीं किया कहीं, जो करनी चाहिए सब लोगों को। अगर आप लोग ये कोशिश करें और उर्दू सब जगह पढ़ाई जाने लगे तो मलिकज़ादा साहब ने जो इतने दिन स्ट्रगल किया उर्दू के लिए, ये कामयाबी होगी और उनकी रूह के लिए भी खुशी का सबब होगा। उनके खानवालों के लिए भी ये होगा कि जो उन्होंने मुहिम शुरू किया था उसको आज भी हम लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अल्लाह करें। और अब मैं बहुत अदब से डॉक्टर सबीहा अनवर साहिबा से इल्तिमास कर रहा हूँ, जो लखनऊ की बहुत इल्मी और बावकार खातून है। सदर मोहतरम प्रोफेसर शाह अब्दुल साहब, प्रोफेसर खान मसूद साहब, मोहतरम जनाब अनवर जलाली साहब, मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के खानदान के सब लोग,
सलमा इकराम साहिबा और यहाँ मौजूद उनके तमाम याद करने वाले कदरदान दोस्तों। ये मौका यकीनन एक बहुत जज्बाती लम्हा है कि कितने अजीज करीब शख्स के अपने दरमियान से पूछ आने पर एक दूसरे के गम में शरीक होने के लिए हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, ताकि वो गम जो किसी एक का नहीं, जो लखनऊ का नहीं, जो उनके खानदान का नहीं, लखनऊ का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि पूरी अदबी दुनिया का एक गम है, एक सानेहा है, उसको एक दूसरे से बांट सकें और अपने दिल की कैफियत का इजहार कर सकें। मलिकजादा साहब की तसानीफ और अपनी कारनामों के जिक्र का यहाँ महल नहीं है, मगर एक बात काबिल गौर है जिससे कि मैं खुद बहुत मुतासिर हुई हूँ और उसका जिक्र करूँगी। अभी थोड़ी देर पहले रईस अंसारी साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया था कि मलिकजादा साहब का तहकीकी मकाला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के फिक्र फन से मुताल्लिक़ था। उसके बाद गुबार खातिर का तनकीदी मुताला और अबुल कलाम आज़ाद अल-हिलाल के आईने में, ये तीन किताबें ये साबित करती हैं कि मलिकजादा साहब अबुल कलाम आज़ाद के तर्ज तहरीर और लहजे की खनगरज से खुसूसी दिलचस्पी रखते थे और मौलाना आज़ाद के लबो लहजे का शिको और अपने मौजू पर भरपूर गिरफ्त से उन्होंने बहुत कुछ असर कबूल किया था। ये वही लबो लहजा था जिसके लिए कहा गया था कि कुरान अगर उर्दू में नाजिल होता तो सिर्फ अबुल कलाम की नस्ल उसकी मुतहम्मिल हो सकती थी या इक़बाल की नस्ल। उर्दू शेर व अदब और उर्दू ज़बान के लिए मलिकजादा साहब की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। इन सब के अलावा उर्दू के हुकूक की बाजियाबी के लिए आलमिया उर्दू राब्ता कमेटी के हवाले से मलिकजादा साहब ने जो अमली जद्दोजहद की, जिसका जिक्र अभी अहमद अब्बास मुतवल्ली साहब भी कर रहे थे, और जिस तरह नशेबोदार पे नज़्में हमारी लड़की हैं, हर एक लफ्ज़ परेशान, हर एक मिसरा उदास, हम अपने शेरों के मफ़हूम पर पशेमा हैं। खुदा करे कि जो आए हमारे बाद के लोग हमारे फन की अलामात को समझ न सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।